प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों आप 10+1 क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस ते टेंजेंट एक्स के ग्राफ आप ड्रा कर लिया। हुण आप कॉट एक्स का ग्राफ ड्रा करांगे फ्रॉम एंगल 0 डिग्री टू 360 डिग्री। तो सब तो पहला y इज इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स की रेसिप्रोकल होंदा tan x का, सो कॉट एक्स इक्वल टू 1/tan x। हुण सब तो पहला जे आपां x दी वैल्यूज़ 0 30 60 90 30 डिग्री के एंगल ते डिसाइड कर लिया, 0 तो लैके 360 तक। y की वैल्यू जदों x 0 है उत्थे फाइंड आउट करिए। तो वैन x 0 tan 0 0 तो 1/0 नॉट डिफाइंड, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। व्हेन x इज वेरी क्लोज टू 0 बट पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बहुत ही नेड़े है 0 दे, तो जिहड़ा tan x है उसकी वैल्यू भी 0 के नेड़े होगी। तो 1 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वेरी क्लोज टू 0 टेंड्स टू इनफिनिटी। So when x equal to 0 degree positive, y is infinity. When we take x 30 degree, then what is the cot 30 degree? 1/tan 30 degree, and tan 30 degree is equal to 1/√3। ये ऊपर चला जाएगा √3 1.73। तो cot 30 की वैल्यू 1.73 आ जाएगी। हुण आपां cot 60 की वैल्यू निकालीए 1/tan 60 डिग्री, तो ये अपने कोल 1/√3 आ जाएगा। तो रैशनलाइज करिए √3 नाल ऊपर √3 नाल नीचे मल्टीप्लाई, तो 1.73 नीचे 3, जो इनू 1.73 नूं 3 नाल डिवाइड करोगे तो कोल आंसर 0.58 आ जाएगा। तो cot 60 की वैल्यू 0.58। नाउ cot 90 पता है 0 होंदा। हुण जदों आपां ये पहलियां 4 वैल्यू निकाल लियां 0 30 60 90, तो यही वैल्यू अगे अदर एंगल्स वास्ते भी रिपीट होणगियां। हो सकता है वैल्यू सेम आन, न्यूमेरिकली तो वैल्यू सेम आणगियां, आंसर दे विच नैगेटिव का फर्क हो सकता है। cot 120 की वैल्यू निकालिए, तो cot 120 नूं आपां cot 180 - 60 लिखांगे। क्वाड्रेंट किहड़ा है सेकेंड, तो सेकेंड दे विच cot की होएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इत्थे साइड ते लिख लवो। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इहदा मतलब है पहले विच सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव, दूजे च साइन पॉजिटिव कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी नैगेटिव। इट मीन दूसरे दे विच cot जिहड़ा आएगा 120 वो नैगेटिव आएगा, तो वैल्यू वो cot 60 के बराबर पर माइनस दी आएगी। इस तरह cot 150 माइनस cot 30 अगले वैल्यू। हुण 180 ते आपां cot की वैल्यू निकालीए तो 1/tan 180, तो tan 180 अपने कोल की हुंदा 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। हुण इत्थे 180 ते जाके आपां दो साइड ते चले जाना, एक 180 दे नैगेटिव ते एक 180 दे पॉजिटिव ते। क्यों? क्योंकि जेकर आपां 180 दे नैगेटिव ते जावांगे, 180 दी वैल्यू थोड़ी जी छोटी लांगे, वी विल रीच इन द सैकेंड क्वाड्रेंट, तो सैकेंड क्वाड्रेंट च tan की होएगा नैगेटिव। तो जेकर 180 तो थोड़ी जी वैल्यू वध ले ली तो आप पहुँच जावांगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट जिहड़ा अपने कोल cot है उसकी वैल्यू की आ जाएगी पॉजिटिव। हुण जदों आपां x की वैल्यू 180 तो थोड़ी जी छोटी लई, तो tan 180 जिहड़ा है वो 10 to 0 होएगा, तो 1/0 टेंड टू इनफिनिटी। तो क्वाड्रेंट क्योंकि सेकेंड है तो आंसर आएगा -इनफिनिटी। 180 प्लस x की वैल्यू 180 प्लस x की वैल्यू 180 तो थोड़ी ज़्यादा है,
जे x की वैल्यू 180 होवे तो tan 180 हुणे ही कीता आपां 0 है 1/0 टेन टू इनफिनिटी। किहड़ी इनफिनिटी? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड दे विच tan की होएगा पॉजिटिव ते cot भी की होएगा पॉजिटिव, तो प्लस दी इनफिनिटी आएगी। किहदी वैल्यू? cot 180 डिग्री प्लस दी। हुण cot 210 डिग्री कितना लिखांगे? 180 प्लस 30। थर्ड क्वाड्रेंट cot पॉजिटिव, cot 30 की वैल्यू 1.73 है तो cot 210 1.73। इस तरह cot 240 की वैल्यू cot 60 के बराबर आएगी 0.58 आएगी। 270 cos 270 ओ इदा पकड़ लें cot 270 इज इक्वल टू 1 पहले cot 270 नूं cot 180 प्लस 90 लिखिए तो cot 180 प्लस 90 क्वाड्रेंट किहड़ा है अपने को? थर्ड cot 90 तो cot 90 की वैल्यू कितनी है? 0। सो cot 270 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को? 0 आ गई। हुण आपां 300 डिग्री के उपर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं cot की। तो 300 नूं आपां की लिखांगे? 360 माइनस 60। क्वाड्रेंट किहड़ा है? चौथा। चौथे दे विच cot की होएगा नैगेटिव। सो जो वैल्यू cot 60 की है वही वैल्यू cot 300 की आएगी, फर्क होएगा माइनस का। 330 तो वैल्यू cot की 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 मीन माइनस cot 30 तो cot 30 की वैल्यू आ है माइनस नाल मल्टीप्लाई कर दियो 360 डिग्री ते जाके। अपन पता है tan 360 कितना होंदा? tan 360 होंदा 0 तो 1/0 इनफिनिटी। हुण 360 तो थोड़ा नैगेटिव है इस करके इनफिनिटी किहड़ी आएगी? नैगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट किहड़ा है? चौथा। तो अपने कोल x के डिफरेंट एंगल्स लैके y दी वैल्यूज़ आपां निकाल लियां। हुण आपां नूं ये जिहड़ियां x ते y दी वैल्यूज़ आ गईयां इन्हां दी हेल्प नाल ग्राफ बनाने आ। तो x एक्सिस दे उपर 30 डिग्री एंगल के डिफरेंस के पॉइंट्स ले ले 0 30 60 90 एंड सो ऑन 360 डिग्री तक। वाई एक्सिस के लॉन्ग आपां 0.5 का स्केल लैके चलांगे। इत्थे लिखो अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर जिहड़ा है वो 30 डिग्री के बराबर लैके चलना है। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर नूं तुसीं 0.5 के इक्वल लैके चलोगे। तो अपने कोल इधर वाई के उपर 0.5 1 1.5 2 शो करता, नीचे माइनस 0.5 -1 -1.5 -2 शो करता। हुण आपां ये जो एक्स ते वाई दी वैल्यूज़ आईयां ने उन्होंने प्लॉट करिए। वैन एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मतलब एक्स की वैल्यू 0 तो थोड़ी जी वड्डी है तो इस पासे तो अपने को आंसर वाई का की आया? इनफिनिटी। इनफिनिटी मीन वाई एक्सिस नूं जिहड़ी इहदा ग्राफ है वो बहुत दूर जाके ऊपर मिलेगा। तो इत्थे आपां शो करता मीट एट इनफिनिटी। 30 डिग्री ये है 1.73 तो 1.5 तो ऊपर 2 तो नीचे 1.73 30 के ऊपर आ पॉइंट आप ड्रा कर ले। 60 डिग्री तो कितना 0.58 तो 0.58 वेरी क्लोज टू 0.6 तो 0.5 तो थोड़ा जा ऊपर आप इत्थे पॉइंट ले लिया 60 के ऊपर। तो 60 डिग्री के ऊपर 0.58। नैक्सट 90 के ऊपर 0, 120 के माइनस का 5.8 आपने को पॉइंट आ गया। 150 ते माइनस 1.73 तो 180 नैगेटिव तो आ 180 वाली लाइन है। 180 तो थोड़ा लैस की है अपने को आ रहा माइनस इनफिनिटी तो मीट एट माइनस इनफिनिटी। तो जोड़ा ये ग्राफ जो आप प्लॉट करांगे इन्ह वैल्यूज़ एक्स ते वाई वास्ते तो ये जोड़ा ग्राफ है वो एस किहड़ी लाइन नूं 180 वाली लाइन नूं कित्थे मीट करेगा? माइनस इनफिनिटी। हुण जदों एक्स की वैल्यू 180 प्लस 180 तो थोड़ी वध आंसर वाई का कितना? इनफिनिटी तो मीट एट इनफिनिटी।
210 ਤੇ 1.73 ਇਹ ਰਿਹਾ, 240 ਤੇ 0.58, 270 ਤੇ 0, 300 ਤੇ -5.8 -0.58, 330 ਤੇ -1.73 ਤਾਂ ਪਿਆ -1.73 ਤੇ 360 ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ 360 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਟ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ cot x ਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਐਸ x = 0 ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ x = 0 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆਓ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ 180, ਤਾਂ x = 180 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। 360 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ x = 360 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0, 180, 360 ਵਗੈਰਾ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ x ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਰੀਅਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੋਮੇਨ। ਸੋ ਡੋਮੇਨ ਆਫ cot x ਕੀ ਹੈ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਮਾਈਨਸ x set of all x such that x is equal to n pi. What is n? n is any integer. ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਆਫ cot x। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਪਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਪਾਈ ਮੀਨ 0, 180, 360, 450 ਐਂਡ ਸੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ n ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, n ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੇਂਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਨੇ। ਸੋ ਰੇਂਜ ਆਫ cot x is equal to set of all real numbers। ਨੈਕਸਟ ਆਪ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 0 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਥਰਡ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਫੋਰਥ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਮੀਨ cot x ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ cot ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੀਜੇ 'ਚ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚੌਥੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੱਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ, ਆ 0, ਇਹ ਕੀ ਹੈ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਫਰਦਰ 180 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 270 ਤੱਕ ਆਪਾਂ 70 ਤੱਕ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ 0 ਤੱਕ। ਫਰਦਰ 270 ਤੋਂ 360 ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆ 180 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ cot x is equal to pi। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cot x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸਿਕੈਂਟ x ਦਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਲਿਊ 0 to 360। ਤਾਂ ਕੋਸਿਕੈਂਟ x ਆਪਾਂ y ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ 1/sin x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਟ 0 ਡਿਗਰੀ, 30 ਡਿਗਰੀ, 60 ਐਂਡ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ।
हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੈਂਟ ਸੌਰੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਦਾ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਨ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0, ਤਾਂ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 0 ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 0 ਬਟ ਹੋਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 0 ਟੈਂਡ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸੀਕੈਂਟ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ 30 ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ 30 ਉਹ 1 ਬਾਈ ਸਾਈਨ 30, ਤੇ ਸਾਈਨ 30 1 ਬਾਈ 2 ਹੁੰਦਾ, ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਕੋਸੀਕੈਂਟ 60 ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਬਾਈ ਸਾਈਨ 60, ਸਾਈਨ 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3 ਬਾਈ 2, 2 ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ √3, ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ √3 ਨਾਲ ਉੱਪਰ √3 ਨਾਲ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 1.73 ਨੀਚੇ 3, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3.46 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3, ਤਾਂ 1.15, ਤਾਂ 1.15 90 ਸਾਈਨ 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ 1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 120 ਕੋਸੀਕੈਂਟ 120, ਕੋਸੀਕੈਂਟ 180 ਮਾਈਨਸ 60, ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ, ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.15। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 2, 180 ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 180 ਪਲੱਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। 210 ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ -2। 240 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1.15, 270 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਸੀਕੈਂਟ x ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 300 ਤੇ -1.15, ਤੇ 330 ਤੇ -2, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ x ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਲੌਂਗ ਸਕੇਲ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 30 ਡਿਗਰੀ, y ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਲੌਂਗ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 0.5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਡੋਮੇਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਂਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 2, ਆ 30 ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ। 60 ਤੇ 1.15, ਤਾਂ 1.15 ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਤੇ 90 ਤੇ 120 ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ 1.15, ਤਾਂ 1.15 ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 150 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 150 ਤੇ 2, ਤਾਂ 2 ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਲਿਊ 0 to 180 ਆਫ ਕੋਸੀਕੈਂਟ x। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 180 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 180 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਮੀਟ ਐਟ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟ ਐਟ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਈਏ। 210 ਤੇ -2, ਤਾਂ -2 210 ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ। 240 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -1.15, ਤੇ 1.15 ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। 270 ਤੇ -1, ਫਿਰ 300 ਤੇ -1.15, 330 ਤੇ -2 ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसिकेंट एक्स फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। तो बड़े ध्यान नाल देखो, जिहड़ा इहदा ग्राफ है वैल्यू वाई दियाँ आ 1 तो उपर ने पॉजिटिव ने ते -1 तो नीचे ने। सो रेंज ऑफ कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू -∞ to -1, क्लोज्ड इंटरवल और 1 to ∞। बड़े ध्यान नाल देखो, एक्स की वैल्यू 0, 180, 360 ते आपां नूं ग्राफ ड्रा नहीं करना पिया, यानी कि आ जिहड़ी लाइन है वो x0 नूं x180 नूं x360 नूं मीट नहीं करती, यानी कि ये वालियां x दियां वैल्यू आपां नूं छड्डनियां पैणगियां। सो डोमेन ऑफ कोसिकेंट x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल माइनस x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई। वट इज n इज एनी इंटीजर। तो ये वालियां वैल्यू n पाई वालियां छड्डनियां पईयां। तो पीरीयड बड़े ध्यान नाल देखो, जिहड़ा ये ग्राफ है ये 180 तो बाद रिपीट नहीं करता, 360 तो बाद ग्राफ उदा ही बनेगा जिद्दां इत्थे बनिया। इस करके पीरीयड ऑफ कोसिकेंट एक्स कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा। तो ये अपने कोल ग्राफ हो गया कोसिकेंट एक्स का। बड़े ध्यान नाल देखो, 0 तो लैके 90 तक जो आपां एक्स की वैल्यू इनक्रीज़ करते हैं तो वाई की वैल्यू इनफिनिटी तो 1 तक डिक्रीज़ होंदी है। 90 तो 180 दे विच 1 तो लैके इनफिनिटी तक राइज होंदी है वाई की वैल्यू। 180 तो 270 वाल जाने तो वाई की वैल्यू -∞ तो लैके -1 तक राइज होंदी है। 270 तो लैके 360 तक जो आपां जाने तो जिहड़ी वाई की वैल्यू है वो -1 तो -∞ तक डिक्रीज़ होंदी है। तो ये अपने कोल कोसिकेंट एक्स का ग्राफ सीगा। हुण आपां सीकेंट एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम स्केल लैके चलांगे तो डोमेन रेंज वगैरह फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल सेम 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री वगैरह दे वैल्यू फाइंड आउट करांगे किदियां सीकेंट एक्स दियां। तो ग्राफ ऑफ सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स किदे बराबर होएगा 1/cos x। सब तो पहला वैल्यू 0 दे तो cos 0 1 होंदा है, उहदा रेसिप्रोकल सीकेंट एक्स 1 आ जाएगा। cos 30 √3/2 इहदा रेसिप्रोकल 2/√3। तो 2/√3 रैशनलाइज करिए 2√3/3 कैलकुलेशन 1.73/3 तो अपने को 3.4 6 है 4 है 3.46 डिवाइडेड बाई 3 1.15 तो 1.15 cos 60 1/2 उहदा रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा। हाँ हुण 90 नैगेटिव तो 90 पॉजिटिव आपां नूं इत्थे 2 वैल्यूज़ निकालनियां पैणगियां। 90 नैगेटिव वास्ते भी 90 पॉजिटिव वास्ते भी 120 तो 150 के तो आपां वैल्यू निकालनियां ही ने। हुण 90 नैगेटिव मीन वी एंगल एक्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन पॉजिटिव होएगा वैल्यू सीकेंट एक्स की। तो cos 90 0 होंदा है तो 1/0 इनफिनिटी नूं टेंड करेगा। किहड़ी इनफिनिटी नूं, प्लस इनफिनिटी नूं। 90 प्लस आ गए, 90 प्लस मीन वी रीच्ड इन सैकेंड क्वाड्रेंट। तो सैकेंड दे विच cos नैगेटिव होंदा है, सैकेंड भी नैगेटिव होएगा तो इहदी वैल्यू -इनफिनिटी आ जाएगी। 120 तो सीकेंट 120 सीकेंट 180 -60 क्वाड्रेंट सैकेंड है माइनस सीकेंट 60 तो वैल्यू -2 आ जाएगी। इत्थे माइनस सीकेंट 30 के बराबर -1.15 आ जाएगी। 180 डिग्री 180 डिग्री तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने कोल 1 आ जाएगी। ध्यान नाल देखिए तो 180 डिग्री ते वैल्यू दोबारा चेक कर लेने।
सीकेंट 180 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंट 180 माइनस 0 ले लो। क्वाड्रेंट केड़ा अपने कोल है सैकेंड, तो 180 माइनस 0 माइनस सीकेंट 0, तो माइनस सीकेंट की वैल्यू 0 तो कितनी 1। सो आंसर अपने कोल 180 डिग्री तो कितना आ जाएगा -1। तो आप अगलियां वैल्यू भी देखिए। 210 ते पहुंचीए, 210 270 240 इत्थे आप वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो 210 ते आओ जी, इत्थे आप 240 शो कर दिए, 270 ते आपां नूं 270 डिग्री माइनस तो 270 डिग्री प्लस रखना पेगा। हाँ जी, हुण आपां सीकेंट 210 की वैल्यू कढ़ीए तो 210 कितना होंदा है 180 प्लस 30। क्वाड्रेंट तीसरा, तीसरे च सीकेंट नैगेटिव होएगा तो माइनस सीकेंट 30 वैल्यू आएगी माइनस की आएगी 1.15। इस तरह इत्थे वैल्यू माइनस की 2 आएगी। फिर इत्थे 270 माइनस 270 तो थोड़ा जिहा छोटा 1 अपॉन cos 270 इनफिनिटी, केड़ी इनफिनिटी आएगी माइनस दी अपने कोल इनफिनिटी आ जाएगी। तो 270 प्लस केड़े क्वाड्रेंट च पहुँच गए आप चौथे च, तो चौथे च आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब नाल पॉजिटिव आना चाहिए, तो इत्थे प्लस दी इनफिनिटी आएगी। 300 डिग्री ते फिर 360 माइनस 60 तो 2 की वैल्यू आ जाएगी, इत्थे y की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर इत्थे 1.15 आ जाएगा, फिर इत्थे 1 आ जाएगा। हुण ये वालियां वैल्यूज़ आपां प्लॉट करिए ग्राफ के उपर, तो आपां नूं 180 वाली तो 360 वाली लाइन पिछले ग्राफ च आपां नूं लगानी पई सी, छड्डांगे। हुण आपां लाइन ड्रा करांगे 90 ते टू 70 ते। हुण बड़े ध्यान नाल देखो, 0 डिग्री तो आंसर कितना है y का 1, 30 ते 1.15 थोड़ा जा 1 तो उपर, 60 ते 2 ते 90 ते प्लस इनफिनिटी। सो ग्राफ ड्रा करांगे तो इस तरह बन जाएगा 90 डिग्री प्लस माइनस इनफिनिटी, तो माइनस इनफिनिटी आप इतों उठावांगे, माइनस दो कितने है 120 दे, तो इतने पॉइंट आ जाएगा। फिर अगे 150 ते माइनस का 1.15 इतने करके आ जाएगा पॉइंट, 180 ते वैल्यू है -1, 210 ते माइनस 1.15, 240 ते 2 है माइनस का, इतने इनफिनिटी। तो अगर आप इन्हों पॉइंट्स नूं ड्रा करिए तो अपने कोल इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। हुण आप 270 तो अगे चलिए, 270 ते की है प्लस इनफिनिटी, ओके। 300 ते कितना है अपने कोल 2, तो इत्थे अपने कोल 2 आ जाएगा। 330 ते 1.15 तो नैक्सट है 360 ते 1। तो अगर आप इन्हों ड्रा करिए अपने कोल ग्राफ इस तरह बन जाएगा। तो इत्थे लिखना तुसी मीट एट इनफिनिटी, मीट एट इनफिनिटी, मीट एट माइनस इनफिनिटी, मीट एट माइनस इनफिनिटी। तो 360 तक अपना ग्राफ बन गया। हुण तो स्केल आप उही ले जिहड़े पिछले ग्राफ च लिया, तो इहदा डोमेन कढ़ीए, तो डोमेन ऑफ सीकेंट एक्स ते रेंज ऑफ सीकेंट एक्स ते पीरीयड ऑफ सीकेंट एक्स। सब तो पहला आप पीरीयड की गल करते हैं। देखो आ जो ग्राफ 0 तो शुरू होया वो अपने आप को 360 तक किते रिपीट नहीं करता। 360 तो जो आप अगे चलांगे ग्राफ इदा शुरू हो जाएगा, किदा जिदा अपने को कित्थे बनया होया 0 तो शुरू होया। इट मीन पीरीयड इहदा कितना सीकेंट एक्स का 2π। हुण बड़े ध्यान नाल देखो आप कित्थे ग्राफ नहीं ड्रा किया। आ जी लाइन है आ ग्राफ वाली 90 डिग्री नूं टच नहीं करती, कि x = 90 नूं टच नहीं करती, x = 270 नूं टच नहीं करती। तो 90 ते 270 किहड़े ने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो डोमेन की है सैट ऑफ रियल माइनस सैट ऑफ ऑल x सच दैट x =
2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 n कौन है कोई इंटीजर। रेंज आ देखो जो y दी वैल्यू ने एक या एक तो वड्डियां ने ते -1 आ पिया -1 या वो तो छोटियां ने, तो रेंज की आ गई फिर -इनफिनिटी तो -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to इनफिनिटी। तो डोमेन रेंज ते पीरीयड पता लग गए। हुण बड़े ध्यान नाल देखो जदों आप x की वैल्यू 0 तो लैके 90 तक इनक्रीज करते हाँ y की वैल्यू 1 तो लैके इनफिनिटी तक इनक्रीज होंदी है। 90 तो 180 तक जाने तो जी y की वैल्यू है वो -इनफिनिटी तो -1 तक राइज करती है। 180 तो 270 वाल आप x की वैल्यू इनक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू -1 तो -इनफिनिटी तक डिक्रीज होंदी है। फरदर x की वैल्यू 270 तो 360 तक आप जो इनक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू +इनफिनिटी तो डिक्रीज होंदी है 1 तक। तो ये आप सारे ग्राफ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन से ड्रा कर लिया, काफ़ी हैल्पफुल होंगे। तो बच्चों इन्होंने चंगी तरह दिमाग दे विच बिठाना काफ़ी हैल्पफुल ने फॉर द परपज़ ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक एप्लीकेशंस एंड स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन। थैंक्स बच्चों।